एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वेद उदय के साथ बगावती अंदाज दिखाने वाला है। वो आरती को लेकर के साफ साफ डिक्लेयर कर देगा कि इस घर की बहू अगर कोई बनेगी तो होगी वन एंड ओनली आरती अवस्थी। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं तो मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग जानकारी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो उदय है वो यहाँ वेद से कह रहा होता है कि हम आरती को इस घर की बहू हरगिज नहीं बना सकते। तो वेद भी यहाँ पर गुस्से में ये ऐलान कर देता है और आराम से अपने पिताजी को ये समझा देता है, इस घर की बहू अगर कोई होगी तो वो होगी सिर्फ आरती, और वो शादी करके यहाँ आएगी और आरती रघुवंशी बनेगी। ये बात कहकर के वेद वहां से चला जाता है। उदय अपने आप से कहता है कि मैं आरती को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगा। उदय यहाँ पर वार्न करता है सोनल को और प्रताप को। कहता है कि आरती अगर इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो साथ ही साथ प्रताप से कहता है कि तुम सारे अरेंजमेंट्स करो आरती को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए, और वो कॉन्टैक्ट करो तुम चंद्रमान ठाकुर से। ये काम उनसे ज्यादा बेहतर कोई और कर नहीं सकता। प्रताप कहता है जैसा आप बोले। इधर उदय को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जो आदमी हैं वो यहाँ कली को पकड़ने में असफल हो गए हैं। यानी कि कली को पकड़ा जा रहा था ताकि वो बाहर जाकर के उनकी पोल पट्टी ना खोल दे, लेकिन उसके जो गुंडे हैं उदय के वो कली को नहीं पकड़ पाते। उदय उनसे कहता है कि कली को हर कीमत पर ढूंढना होगा, चाहे जो हो जाए, वरना तुम लोग मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यहाँ पर उदय अपने आप से कहता है कि मुझे सबसे पहले तो अब उस रिपोर्टर को भी ढूंढना होगा जो दिल्ली से आई थी और जिसने कली को भागने में मदद करी थी, और मैं ढूंढ करके इन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। आरती अपनी माँ को कहती है कि माँ, चाहे जो हो जाए, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वेद भी अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, जैसे आप हैं। मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट सिर्फ दो ही लोग हैं, सबसे ज्यादा आप और वेद। यहाँ पर आरती कहती है कि मैं वेद जी से बात करूंगी माँ, तुम चिंता मत करो कि तुम्हें वो मेरे साथ रहने दे, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल जो रखना चाहती हूँ। यहाँ पर आरती और वेद दिखाए जाएंगे कि फाइनली मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। वेद यहाँ पर फ़ोन पर बात करते-करते दिल्ली जाने के लिए रेडी होता है और वेद को यहाँ पर आरती का कॉल आता है। यहाँ पर वो कोशिश करता है फ़ोन पिक करने का, लेकिन सोनल कहती है कि तुम दोबारा सोच लो, क्योंकि अभी तक कोई भी लड़की शादी होकर इस घर में बहू के रूप में नहीं रह पाई है। वेद कहता है कि आरती इस घर में बहू बनकर आएगी भी और बहू बनकर रहेगी भी, और कोई भी ऐसा करने से मुझे नहीं रोक सकता। वेद आरती के कॉल को आंसर करता है और वो कहता है कि बोलिए। वेद कहती है आप दिल्ली पहुंच गए? कब तक पहुंचेंगे? वेद कहता है कि मैं 2 बजे तक या ढाई बजे तक पहुंच जाऊंगा। तभी आरती कहती है कि ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्टली कैफे आ जाइएगा। वेद कहता है ओके, जैसा तुम बोलो। आरती कहती है कि मैंने आपको कुछ ड्रेसेस भेजी हैं, आप बताइए ना इसमें से सिलेक्ट करके कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वेद यहाँ पर उसकी फ़ोटो को देखता है और कहता है कि तुम पीला रंग पहनो, क्योंकि आज पीला रंग तुम पर बहुत जचेगा और डायमंड की जो चमक है, वो पीले के साथ मिलकर के और भी ज़्यादा तुम्हें निखार देगी। ये बात सुनकर के यहाँ पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। फाइनली ये दोनों मिलते हैं और आरती को देख कर के वेद खुश हो जाता है। वेद यहाँ आरती को अपने हाथों से डायमंड नेकलेस पहनाता है। वो कहता है कि बस इस हीरे ने तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा दी, और रही बात बाकी के रंगों की, तो वो मैं खुद अपने हाथों से भर दूँगा। आरती कहती है क्यों? आप क्या पेंटर हैं? तभी वेद कहता है कि हाँ, मैं पेंटर हूँ और पेंट करता हूँ। आरती कहती है कि क्या बात है और स्माइल करती है। वेद यहाँ आरती से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करके अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो नेकलेस फाइनली दे देता है। पंकज यहाँ उदय को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मुझे उस रिपोर्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है जो वुमेन ट्रैफिकिंग पर स्टोरी कर रही थी। यहाँ पुलिस वाले पंकज का कॉल आता है उदय के पास, और वो भी यही बात कहता है कि हमें जानकारी मिली है कि आपकी जो प्रेस्टिजियस फैमिली है उसकी आड़ में वुमेन ट्रैफिकिंग का धंधा चल रहा है, गिरोह चला रही हैं। तभी एक लड़की वहां से भागी और उसने कंप्लेंट की है। पंकज मेंशन करता है कि सॉरी, मैं दिल्ली तो आ नहीं सकता। उदय कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दिल्ली को यहाँ पर आपसे मिलने के लिए ले आएंगे। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि
वो कहता है उदय पुलिस से कि आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तो दिल्ली आया था अपने बेटे की शादी के सिलसिले में और आप वुमेन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। पंकज कहता है कि जो लड़की भागी है ना, वो टॉक शो में अपीयर होगी और वो अपने साथ आप बीती सब कुछ बताएगी। उदय ये सुनकर के शॉक हो जाता है और पंकज से कहता है रिपोर्टर का नाम क्या है? आप मुझे नाम बताएँगे? पंकज कहता है रिपोर्टर का नाम है आरती जिसने ये स्टोरी रिवील करी है। उदय कहता है कि क्या? और वो फटाफट से वेद को कॉल करता है ये जानने के लिए क्या ये वही आरती है? उदय कहता है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है, वेद फ़ोन उठाओ, लेकिन वेद उसका फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पर उदय प्रताप सोनल गणेश के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आरती को बुलाइए। यहाँ पर गणेश कहते हैं उदय से कि आपके साथ तो वेद आने वाला था ना, वेद कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तभी उदय कहता है कि मुझे नहीं पता वेद कहाँ है, हम तो यहाँ पर आ गए क्योंकि हमें अपनी होने वाली बहू को देखना जो था। पद्मा आती है और कहती है कि एक्चुअली वेद और आरती कैफ़े में मिलने गए हैं। आरती उन्हीं से मिलने के लिए गई है और उदय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये सोचकर कि वेद ने आखिर बिना बताए आरती से मीटिंग फ़िक्स कर ली और उसे बताया भी नहीं। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि वेद यहाँ पर आरती को जो लेकर आएगा अपने साथ और वो शादी का फ़ैसला सबके सामने सुनाएगा, उसे सुनकर के क्या हाल होगा बाकी सभी का। वेल कैसी लगी आपको ये अपडेट? आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और ऐसी अमेज़िंग अपडेट के लिए देखते रहिए सीरियल सियापा।